अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे, मज़े में रखे और बहुत खुशबाश रखे। और कहाँ पर क्या कब कैसे करना है कहना है, इसकी हमें तौफीक दे, ये वाली समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनाते हैं आज आपको आज की स्टोरी। और आज आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में ये क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त मैं अपने वर्क प्लेस पे नहीं बल्कि घर पर मौजूद हूँ। काम कर कर वापस आ गई हूँ, लेकिन स्टोरी सुनाना बहुत ज़रूरी है, तो सोचा घर से आपको सुनाते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है एक राजा की, और राजा भी वो जिसने दुनिया घूमी है। क्या है जो उसने नहीं देखा है? बिल्कुल, राजा के पास आता है एक खिलौने वाला और आकर ये दावा करता है कि 3 ऐसे खिलौने हैं मेरे पास राजा साहब, आपने आज तक देखे नहीं होंगे, उसकी तो मैं मुंह मांगी कीमत लूँगा। राजा कहता है ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं तो हूँ राजा, दुनिया घूमी है, कौन सी दुकान, कौन सा खिलौना, कौन सा शहर ऐसा है जो मैंने नहीं देखा। राजा कहता है अगर तुम्हारा दावा दुरुस्त हुआ तो बिल्कुल तुम्हें दी जाएगी मुंह मांगी कीमत। खिलौने वाला 3 खिलौने निकालता है अपने बैग से, और वो 3 खिलौने होते हैं 3 एक जैसे पुतले। राजा बड़े परेशान होता है कि ये तो बिल्कुल 3 एक जैसे पुतले हैं। उसने कहा नहीं राजा साहब, ये हैं तो 3 एक जैसे पुतले, लेकिन तीनों की कीमत है अलग अलग। राजा पूछता है अच्छा कैसे? उसने कहा एक की कीमत है 1 दिनार, एक की कीमत है 100 दिनार और एक की कीमत है 1000 दिनार। राजा बड़ा परेशान होता है, कहते हैं लाओ मुझे दो, मुझे देखना है, ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तीनों की कीमत एक जैसी क्यों है? राजा तीनों पुतलों को उलट पुलट करके देखता है, मार पीट के देखता है, गिरा कर देखता है, वाकई तीनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं हर तरफ से। राजा अब परेशान होता है कि ये बात तो कुछ है मुख्तलिफ, इसमें ऐसा क्या है कि ये 1 दिनार का है, इसमें ऐसा क्या है कि ये 10 दिनार का है और एक 1000 दिनार का है, इतना फ़र्क क्यों है? राजा कहते हैं अब देखिएगा असल कमाल। एक तिनका उठाता है और एक खिलौने के कान में एक तिनका डालता है। वो तिनका कान में तो जाता है लेकिन दूसरे कान से सीधा सीधा निकल आता है। कहता है ये है मुख्तलिफ इसमें। फिर दूसरे खिलौनों को उठाता है, दूसरे पुतले के कान में डालता है। दूसरे पुतले के कान में जैसे ही वो तिनका जाता है, वो कान में नहीं बल्कि पेट में चला जाता है। उसके बाद जो बोलना शुरू करता है पुतला कि नॉन स्टॉप बोले ही चला जाता है, बोले ही चला जाता है। बादशाह राजा तो बड़ा खुश होता है, वाह ये तो कोई डिफरेंट चीज़ है। तीसरा पुतला उठाता है और फिर तिनका डालता है, तिनका उसी तरह पेट में जाता है, लेकिन ये वाला पुतला कुछ बोलता है, कुछ चुप होता है, कुछ मुस्कुराता है। ये है 1000 वाला पुतला। बादशाह बड़े परेशान होता है, इसमें ऐसी क्या बात है? भाई खिलौने तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक दिनार, एक 100 दिनार, एक 1000 दिनार, अब ज़रा फ़र्क भी तो बताओ। कहता है राजा साहब जिसके कान से बात निकल के चली गई ये वो पुतला है, यानी कि आप कुछ भी कहिए, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, सही गलत, क्या टाइम है, क्या मौका, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं पता। उसकी कीमत सिर्फ 1 दिनार। दूसरा वाला पुतला जिसके पेट में तिनका जाता है और वो पट 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 बोलना शुरू हो जाता है, ये वो पुतला है जिससे सिर्फ बोलने से मकसद है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कोई मतलब नहीं, इसकी कीमत 100 दिनार। तीसरा वाला पुतला जो कुछ बोल रहा है, कुछ खामोश रह रहा है और कुछ मुस्कुरा रहा है, ये वो पुतला है जो एक समझदार इंसान की मिसाल जिसको दी जा सकती है। हमें कहाँ कितना किसके सामने बोलना है, ये वाली समझ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी असली वैल्यू हो सकती है, हमारी कदर कीमत हो सकती है। कहीं पर बात करनी है, कहीं खामोश रहना है, कहीं मुस्कुराना है और कहीं बिल्कुल अपना रास्ता बदल लेना है कि ये जगह हमारी नहीं है। ये समझदारी जिसके अंदर आ जाती है उस इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है। आज की हमारी कहानी उम्मीद करती हूँ आपको आई होगी पसंद। लोगों के साथ कीजिएगा शेयर, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।